प्रणाम मित्रों। आज हम मित्रों अपने विचारों की शुरुआत एक सूफी संत अपने मुर्शिद अपने गुरु के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां गाता है। तो वो कहता है, दोस्तों, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। दोस्तों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब कोई कामिल मुर्शिद, कोई सच्चे संत सदगुरु मिलते हैं दोस्तों, तो परमात्मा के नाम में ऐसा डुबा देते हैं, ऐसा नशा चढ़ा देते हैं कि मुरीद कभी होश में नहीं आता। हमेशा उस मालिक, उस परमात्मा की बंदगी में, उसकी इबादत में डूबा रहता है। दोस्तों, वो कहते नहीं हैं कि जो चढ़ के उतर जाए वो रंग नहीं होता, और जो चढ़ के और गहरा उतर जाए वो ही असली रंग रहता है। दोस्तों, संसार का रंग तो आता जाता रहता है, चढ़ता उतरता रहता है। एक बार उस मालिक की प्यास जग जाती है, उस परमात्मा की भक्ति और इबादत की प्यास जगती है दोस्तों, तो साधक मुर्शिद कभी होश में नहीं आता। तो प्रश्न उठता है कि वो प्यास हमारे अंदर जगेगी कैसे। दोस्तों, उसके लिए हमें कामिल मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है। वो उनकी रूहानियत दृष्टि जब साधक पर पड़ती है, उस पर पड़ती है, तो वो भी दीवानगी से, उस मस्ती से गा उठता है। और दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, अगर परमात्मा के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और उस मस्ती में नहीं डूबे, उस दीवानगी में नहीं डूबे, तब तक हम क्या खाक परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं। जो उदास है दोस्तों, हम उनको ही संत समझ लेते हैं। नहीं दोस्तों, अगर उदास है वो संत कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब बताइए, उदास तो संसारी व्यक्तियों को रहते हैं, संसारी व्यक्ति उदास रहते हैं। जो परमात्मा के ओर चलता है, परमात्मा की तरफ चलता है, वो तो उस प्रेम से भर जाता है। वो ऐसा मैखाने को चख लेता है जो कभी नहीं उतरता। वो ऐसी शराब पी लेता है दोस्तों जो कभी नहीं उतरती। हमारे अंदर दोस्तों ऐसी मस्ती छुपी हुई है, ऐसी दीवानगी छुपी हुई है। अब वो भजन के माध्यम से ही, ध्यान के माध्यम से ही उस मस्ती को जाना जाता है। दोस्तों, जो साधक अपने भीतर उतरता जाता है, वैसी वैसी मस्ती उसकी गहरी होती जाती है, वैसा वैसा प्रेम उसके प्रभु के प्रति, उस मालिक के प्रति, उस अल्लाह के प्रति, उस खुदा के प्रति होने लगता है। लेकिन हम उस मस्ती को बाहर ढूंढ रहे होते हैं दोस्तों। बाहर कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कि बाहर जिसने ढूंढा उसने भरम बढ़ाया है। दोस्तों, असली आनंद तो अंतर में ही है। दोस्तों, जब अंतर में जो साधक उतरता है तो उसकी मस्ती, दीवानगी, शेर व शायरी, वो सूफियाना नृत्य दोस्तों, वो अंतर से आता है दोस्तों, बाहर से नहीं आता। तो बहुत से लोगों को आप संतों को नाचते हुए, गाते हुए देखोगे तो आप जो समझोगे जो संत कैसे हैं। नहीं दोस्तों, वो परमात्मा की मस्ती, वो परमात्मा का प्रेम इतना अंदर विस्फोटक हो गया कि अब वो संभालें तो संभालने की कोशिश करें तब भी नहीं संभाल पाएंगे। तो एक सूफी संत कहते हैं दोस्तों कि जो होश में है वो संत नहीं है, जो होश में है वो संत नहीं है, और जो बेहोश हो गया है वो ही सच्चे संत हैं, जिन्हें संसार की, दुनियादारी की कोई चिंता ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है। कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जब सारी इच्छाएं दोस्तों
ख़त्म हो जाती हैं तो परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है, उस मालिक का नूर हमारे अंदर आ जाता है। तभी तो वो दीवानगी, वो मस्ती में फ़कीर संत महात्मा नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। जैसा नानक उस मालिक की बंदगी में, उस मालिक की इबादत में जब उसके प्रेम से भर जाते तो बहुत ही सुंदर मालिक का गुणगान गा के करते थे दोस्तों। तो हमें दोस्तों उस मालिक से जुड़ने के लिए हमें अपने भीतर प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। और ये प्रेम प्रकट, ये इश्क जो सूफियों ने इश्क कहा है, जो बग़ैर किसी कामिल मुर्शिद के हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो इसके लिए रामायण में भी कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मित्रों, वो मालिक, वो खुदा, वो परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होता है। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम आ जाता है, जो उसकी इबादत में पूरी शिद्दत से डूब जाता है, तो वो उसका ही हो जाता है दोस्तों। कि वो कहते नहीं हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हर कोई होई। जो भगवान की भजन में, उसकी इबादत में डूबता है, वो उसका ही स्वरूप होने लगता है। उसके अंदर वो मालिक का नूर, वो मालिक की चर्चाएं दोस्तों होने लगती हैं। तो तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जब हम, जैसा हमारा जीवन होता है दोस्तों, हम वैसे ही बनने लगते हैं। बस संसार की तरफ दौड़ोगे तो पूरे संसारी बन जाओगे, छल प्रपंच चालाकी झूठ फरेब सब सीख जाओगे। और परमात्मा की ओर चलोगे, उसकी भजन करोगे, उसका इबादत करोगे, तो उसके गुण आने लगेंगे। तो उसके गुण क्या बताएं दोस्तों? प्रेम सभी से, जो सबसे प्रेम करता है बगैर किसी भेदभाव से, सबसे ही, पूरी मानव जाति, पशु पक्षी, सभी से, प्रकृति के जितने भी जीव हैं सबसे प्रेम करता है, वो ही सच्चे संत हैं। और दोस्तों दया उसके अंदर आने लगेगी, करुणा उनके अंदर आने लगेगी। तो उनके भाव ऐसे होते हैं दोस्तों, वो समस्त संसार से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वही सच्चे संत हैं दोस्तों। और कलयुगी संत, कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुसलमान बन के बैठा है, कोई सिख बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है, तो दोस्तों ये लोग अभी संत हुए नहीं हैं दोस्तों। संतों की तो कोई जाति नहीं रहती, वो निस्वार्थ सबसे प्रेम करते हैं। क्या जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। संतों की, महापुरुषों की कोई जाति नहीं रहती। इस भारत भूमि संतों से मित्रों कभी वंचित नहीं रही है। समय समय पर हर जाति में, हर कौम में, हर धर्म में संत महापुरुष आते रहते हैं दोस्तों। लेकिन हम उनको इसलिए नहीं समझ पाते मित्रों, क्योंकि हम जाति में, मजहबों में, धर्मों में बटे हुए हैं। हम संतों को भी उन्हीं में बांट देते हैं कि कृष्ण भगवान फलाने धर्म के, राम भगवान फलाने धर्म के, मोहम्मद पैगंबर साहब फलाने धर्म के, नानक सी फलाने धर्म के, जीसस क्राइस्ट फलाने धर्म के। नहीं दोस्तों, महापुरुष किसी जाति में बंधे हुए नहीं है, किसी सीमा में बंधे नहीं है। जो सीमा में बंधा है वो महापुरुष नहीं हो सकता। जिसने सारी बेड़ियां तोड़ दी, सारी सीमा लांघ दी, वही सच्चे महापुरुष होते हैं दोस्तों। तो कृपा मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही अनुरोध करूंगा कि महापुरुषों को हम किसी भी सीमा में ना बांधें। वो सभी के हैं और सभी उनके हैं दोस्तों, क्योंकि वो कोई संसारी व्यक्ति थोड़ी हैं कि किसी जाति धर्म में बंध के रह जाएं। महापुरुष तो सबके हैं। तो हमें दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि अंतर में हम जाएं कैसे। तो इसके लिए दोस्तों, खुद ही को मिटा पहले, तब तुम खुदा को जान पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर खुद ही जिंदा है, तब तक तुम खुदा को नहीं जान सकते। तो एक मंसूर नाम के सूफी संत हुए, फकीर हुए, वो क्या सुंदर उस मालिक की इबादत, भजन गाते हैं। तो उस मालिक से कैसे लोग मिलते हैं, तो भजन के माध्यम से बात बताना चाहूँगा। तब वो कहते हैं,
अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। हमेशा खा हमेशा पी, हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत में तू इतना जी। जो बैठा है तेरे अंदर, जो बैठा है तेरे अंदर, उसी को तू बुलाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। उस परमात्मा की चाह में दोस्तों लोग कहाँ कहाँ नहीं भटकते, भूखे मरते हैं, शरीर को तरह तरह की यातना देते हैं दोस्तों। तो मंसूर कहते हैं कि भूखे रहने की जरूरत नहीं है, जितना इस शरीर को आप कष्ट दोगे तो कहीं ना कहीं उस मालिक को ही कष्ट तो दे रहे हैं। ये जीवात्मा किसकी है? ये मालिक की ही तो है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश ही, जो रूह हमारे अंदर बैठी है उस अल्लाह की है। जो जीवात्मा हमारे अंदर बैठी है ये परमात्मा का ही है। अगर हम इसको कष्ट देंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस मालिक को ही कष्ट देना तो हो जाता है। तो शरीर को ना सताएं दोस्तों, अपने आप को कष्ट ना दें। जो लाल पीरे मुंह रंगे फिरते हैं, हरे पीरे लाल कपड़े पहन लेते हैं और अपने आप को संत घोषित कर देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तुम्हारे अंदर निर्मलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, तो तुम मालिक के करीब हो जाओगे। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि ज्यों ज्यों मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दोस्तों, जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगता है, कहता है बताइए आदेश कीजिए, हम आपके लिए क्या करें। जब तक मन निर्मल नहीं होता दोस्तों, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। रामायण में ही बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जो मोह पावा, मोह छिद्र चल कपट न भावा। कपटी लालची धूर्त आदमी उस परमात्मा को नहीं समझ सकते। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा राग देश सब खत्म हो जाती हैं दोस्तों, तब हमारे अंदर वो मालिक ही बचता है, वो परमात्मा ही बचता है, और कुछ नहीं बचता दोस्तों। जब तक हमारे अंदर, वो कहते नहीं कि जब तक मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यत चाकरी जा मैं दो न समाय। जब तुम्हारे अंदर परमात्मा की भक्ति, उसका भजन, उसकी इबादत है, तो तुम्हारे अंदर मैं जिंदा नहीं रह सकती। और जब तक मैं है, तब तक वो परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने मैं को हटाइए, अपने ईगो को हटाइए, अपने अहंकार को हटाइए, तब हम परमात्मा की ओर सच्चे चल पाएंगे दोस्तों। आजकल हम धर्मों के नाम पे पता नहीं क्या क्या समाज को परस रहे हैं, कितने लोग हिंसक हो गए हैं दोस्तों, अंतर की शांति को भूल गए हैं, बाहर शांति ढूंढने निकल पड़े हैं दोस्तों। जब तक हमारा मन ही स्थिर नहीं है, मन ही कंट्रोल में नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सारा खेल दोस्तों ये मन का ही है। और ये मन कब कंट्रोल होता है? जब हम किसी सदगुरु के चरणों में मन को अर्पित कर देते हैं, परमात्मा के समर्पित कर देते हैं, तो फिर मन हमें इतना नहीं सताता। जब तक दोस्तों हम बुरे काम करेंगे, तो मन हमारा कहता है बेटा कर कर, कोई मन तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। और 4-5 घंटा फालतू काम करना, तो मन आपके काम में बाधा नहीं डालेगा। जो जो आप भजन करोगे, सच्चे रास्ते पे चलोगे, तो मन रोकने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका प्रभाव कम होने लगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगा, आप स्वयं के मालिक बनने लगे। और मैं तो ये कहता हूँ, जब तक आप स्वयं के मालिक नहीं बने, स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। क्यों? काम जगा तो काम में उतर गए, क्रोध जगा तो क्रोध में उतर गए, मोह जगा तो मोह में उतर गए। तो इसलिए दोस्तों इन सबको, अब कहते हैं स्वयं पे विजय प्राप्त करना ही
असली इंद्रजीत माने जाते हैं। जो इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चे इंद्रजीत होते हैं दोस्तों। जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तब तक तुम उस मालिक की, उस परमात्मा की कितनी भी बात कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है दोस्तों तो सब जगह वो ही दिखाई देता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमने परमात्मा को, उस अल्लाह को भी सीमित जगह पे दायरों में बांध रखा है। और मेरा मानना यह है मित्रों, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अल्लाह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ गुरु सदगुरु नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ गॉड नहीं है। नाम उनमें भले हम अलग अलग नामों से पुकारें, लेकिन सभी जगह वही है। जो मंदिर मस्जिदों में सीमित रखे हुए हैं उसको दोस्तों, वो परमात्मा को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका परमात्मा तो मंदिर और मस्जिदों तक सीमित है बस। लेकिन मेरा मानना है, जब तक आप परमात्मा को सब जगह नहीं मानोगे तब तक काम बनने वाला नहीं। क्योंकि आप सब जगह मानने लगोगे तो फिर कोई गलत काम करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम जो जानते हो कि वो मुझे हर समय देख रहा है, हर जगह मुझे मॉनिटरिंग कर रहा है, तो फिर गलत काम करोगे ही नहीं। बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही हैं, बढ़ियाई हो रही हैं दोस्तों, तो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने परमात्मा को और अल्लाह को, उस मालिक को एक सीमित जगह में बांध दिया है कि वो हमें मंदिर और मस्जिदों में देखेगा और कहीं नहीं देखेगा। जब समय सब जगह आपको वो देख रहा है तो फिर आप गलत काम करोगे ही नहीं। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी माने, सब जगह माने दोस्तों। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। वो अंतर में भी है, वो बाहर भी है, वो पहाड़ों में भी है, वो नदी में भी है, वो आकाश में भी है, वो सब समस्त कायनात उसी की ही है दोस्तों। आप नाम कुछ भी दे दो उसको, या गॉड नाम दे दो, खुदा नाम दे दो, अल्लाह नाम दे दो, परमात्मा नाम दे दो, लेकिन सृष्टि सब उसी मालिक की, उस परमात्मा की ही है। अलग अलग नामों से आप भले पुकारते रहो, लेकिन आप मित्रों, मैं तो यही कहूँगा, भले आप किसी भी नाम से पुकारें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। या अल्लाह के नाम से पुकारें, या खुदा के नाम से पुकारें, या परमात्मा के नाम से पुकारें, या भगवान राम के नाम से पुकारें, कृष्ण के नाम से पुकारें, गॉड के नाम से पुकारें, लेकिन जब आप उसको पुकार रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो फिर आपकी बुराइयां छूटना स्वाभाविक है। अगर आप पुकार रहे हैं उसको, बुराइयां भी नहीं छोड़ रहे, तो ये पुकारना व्यर्थ का हो जाता है, ये कोई मतलब का नहीं होता। और आप बुराइयां छोड़ दी, सारे छल प्रपंच छोड़ दिए, तो आप यहाँ से भी उसको याद करोगे, वो आपकी पुकार सुनेगा। और जब तक बुराइयां नहीं छोड़ोगे, गलत काम नहीं छोड़ोगे, तो आप मंदिर में से पुकारो, मस्जिद में से पुकारो, वो कहीं से भी नहीं सुनता। इसलिए तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि वो मालिक के दरबार, परमात्मा के दरबार प्रेम से ही खुलते हैं। जिसके ही हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम आ जाता है, सच्ची मोहब्बत आ जाती है, तो परमात्मा के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। वो बगैर किसी भेदभाव से संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है दोस्तों। वही असली संत हैं दोस्तों। आज कलयुगी संतों को देखिए दोस्तों, तो वो संती सीमा में बंधे हुए हैं। वो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, कोई कहता है मैं कट्टर मुसलमान, कोई कहता है कट्टर क्रिश्चियन, कोई कहता है कट्टर सिख। जब तक आप कट्टरताई में बंधे हुए हैं, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा के लिए तो अपने हृदय के पट सबके लिए खोल देना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तभी आप परमात्मा को समझ सकते हैं। क्योंकि आप जिससे भी घृणा करोगे, चाहे वो कोई हो, परमात्मा में उसी रूप में दिखेगा। अगर मुसलमानों से घृणा करोगे तो उनके ही रूप में दिखेगा, मुसलमान हिंदुओं से घृणा करेंगे तो उनके ही रूप में दिखेंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनों से नफरत करोगे तो कृष्णों के रूप में दिखेंगे, सिखों से नफरत करोगे तो इनके। तो मतलब मेरा बताने का मतलब यही है कि सबसे प्रेम करिए, सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। ये धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं कीजिए कि अल्लाह के नाम पे मर रहे हैं, कोई राम के नाम पे मर रहा है, ना तो कोई अल्लाह को जानने की कोशिश कर रहा है ना राम। क्या अल्लाह राम आपसे कह रहे हैं कि आप लड़िए, काटिए, एक दूसरे से मरिए? नहीं दोस्तों, सभी ने शांति का पैगाम दिया है, सभी ने प्रेम का संदेश दिया है, सभी ने भाईचारे की बात की है। लेकिन हम लोग पता नहीं कैसे राम को जानते हैं, कैसे अल्लाह को जानते हैं। इतनी नफरत भरी है, इतनी घृणा भरी पड़ी है, और नाम ले रहे हैं राम राम, अल्लाह अल्लाह।
और गलत काम छोड़ नहीं रहे। उनके नाम पे मारने काटने के लिए तुरंत रोडों पे आ जाते हैं। क्या कोई भी हमें अल्लाह और राम सिखाता है? नहीं दोस्तों, सभी ने भाईचारे का, सभी ने प्रेम का संदेश दिया है। और आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो व्यर्थ में ही आप अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, व्यर्थ में ही राम राम चिल्ला रहे हो, कुछ होने वाला नहीं उससे दोस्तों। इसलिए सबसे प्रेम करिए, भाईचारे की बात कीजिए। हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है तो मुसलमान कोऑपरेट करें, सब मस्ती के साथ मनाएं। मुसलमानों का कोई त्यौहार आ रहा है तो हिंदू भाई उसको मस्ती के साथ मनाएं दोस्तों। यही तो सच्चा धर्म है दोस्तों। और भारत दोस्तों, भारत में इतने सारे धर्म हैं, सभी को एंजॉय के साथ सेलिब्रेट करें, सभी को अपना धर्म समझ के माने दोस्तों, सभी की रिस्पेक्ट करें, तो फिर विवाद कहीं होगा ही नहीं दोस्तों। विवाद तो तभी तक है जब तक हमने उसको नहीं जाना, अंतःकरण में उसको नहीं पहचाना, उसकी ओर सच्ची लगन से नहीं गए। अगर उसकी ओर हम सच्चे लगन से चलेंगे तो विवाद सारे ही खत्म हो जाते हैं, ईर्ष्या राग द्वेष सारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तभी तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्त संसार को छोड़ के मेरे सानिध्य में आ जा। जितने भी महापुरुष होते हैं वो आपसे यही कहते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में भी एक बात आती है, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करनी। एक को पकड़ लो दोस्तों आप, फिर आपका काम सारे बन जाए। कि एक साधे सब सदें, सब साधें सब जाएं। रहीमदास कहते हैं दोस्तों, एक को साध लो आप, एक देवी देवता को, अल्लाह को, खुदा को, राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, गुरु को, किसी एक को पकड़ लो दोस्तों, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। और बल्कि सभी देवी देवताओं ने एक ही बात कही है कि आप संतों के शरणों में, अगर संत के चरण पकड़ लिए, किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में बैठ गए, उसमें सबों की इबादत, सबों का भजन हो जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे मुसलमान के हैं। हिंदुओं ने सतगुरु की महिमा बताई है कि सतगुरु के चरण पकड़ लो, उनमें सबकी पूजा हो जाती है। जैसे ही कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसे ही मुसलमान धर्मों में कहा गया है कि जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो संत सदगुरु की महिमा सबों ने गाई है दोस्तों। अगर आपको कोई सच्चे संत मिल गए, सदगुरु मिल गए दोस्तों, फिर अगर आपने उनकी सच्चे से खिदमत कर दी, उनकी सच्ची सेवा कर दी दोस्तों, तो वह आपको खुदा से, परमात्मा से, राम जी से तुरंत मिलवा देंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सतगुरु कामिल मुर्शिद की खोज करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। कि दोस्तों, संत मिल जाते हैं तो परमात्मा तो सहज ही मिल जाता है। और संत सतगुरु नहीं मिले, कामिल मुर्शिद नहीं मिले, तो पूरा संसार भटकते ही भटकते मर जाओगे दोस्तों। खाली आए और खाली चले जाओगे। इसलिए सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग भी मुझे सुनते हो यूट्यूब के माध्यम से, तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के सभी के चरणों में मैं अपना मत्था रख के एक ही निवेदन करूँगा कि धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ाई झगड़े ना करें, सभी लोग शांति से प्रेम पूर्वक रहें दोस्तों। तो आनंद में रहेंगे तो सभी को खुशी मिलती है और हमारा समाज अच्छाई की ओर चलता है। और सभी लोग जब प्रेम से रहते हैं, सुख शांति रहती है, तो परमात्मा भी, वो अल्लाह भी खुश रहता है। तो बस यही अनुरोध करूँगा कि सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, धर्मों के नाम पे हम बेड़ियाँ ना डालें, धर्मों के नाम पे ना लड़ें, क्योंकि परमात्मा हिंसा से नहीं शांति से मिलता है दोस्तों। तो इन्हीं विचारों के साथ मित्रों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। मित्रों, हमसे किसी भी प्रकार की बोलने चालने में त्रुटि रह गई हो या मेरे शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची हो, तो कृपया मुझे अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ के, एक प्रभु का नादान भक्त समझ के, एक अल्लाह को चाहने वाले के नेक बंदे समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।